Jai Hind students, welcome to online class of Sri Ram Public School. I am Mr. Vinod Kumar Gupta, your computer science teacher, and today we will discuss about statement flow control. Okay, so today's topic is statement flow control. In last lecture we have discussed about data types and mutable and immutable objects, expressions in details. So we are going to start statement flow control. So statement flow control में क्या होता है कि in a program statements may be executed sequentially, selectively और इटरेटिवली. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में स्टेटमेंट जो है ये कुछ तरीके हैं जिससे उसी आपके मेथड से एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम. जैसे सीक्वेंसली, या तो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होते हैं जैसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है सीक्वेंस वाइज, या सिलेक्टिवली, या स्टेटमेंट जैसा जो सेलेक्ट किया गया उसके बेस पे रिजल्ट्स देते हैं, या इटरेटिवली मतलब कहा कि रिपीटेशन के हिसाब से. ठीक है, कि कोई स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है उसको इटरेटिव कहा जाता है. तो ये तीन तरीके हो सकते हैं. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्ट्स टू सपोर्ट सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन. जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं वो कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करते हैं सीक्वेंस को सपोर्ट करने के लिए, सिलेक्शन को या इटरेशन को. A conditional is a statement set which is executed on the basis of result of a condition. ठीक है, कहने में तो अगर किसी कंडीशन पे अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो उसका उसी बेसिस पे रिजल्ट आएगा. ठीक है, ए लूप इज ए स्टेटमेंट सेट when is executed repeatedly until the end condition is satisfied. लूप कंडीशन क्या होता है, लूप स्टेटमेंट क्या होता है कि वो तब तक एग्जीक्यूट करता है बार बार जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता है. ठीक है, तो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल में हम लोग इसी सब की डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसमें आपके तीन प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं. पहला होता है कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ए कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूटेड एज ए यूनिट. यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है एक से ज्यादा स्टेटमेंट रहते हैं. ठीक है, और एक यूनिट की तरह वो एक्सिक्यूट करते हैं एज ए यूनिट, एक्सिक्यूटेड एज ए यूनिट. ठीक है, द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ पाइथन आर रिटन इन स्पेसिफिक पैटर्न एज शोन बिलो. ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे जो नीचे इसका सिंटेक्स दिया गया है वो उसके हिसाब से रहते हैं. ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट देखिए, कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर कोलन, उसके बाद यहाँ इंडेंटेशन है 4 स्पेस का. ये जो स्पेस है आपका ये 4 कैरेक्टर का है, इसको इंडेंटेशन कहा जाता है. तो इंडेंटेड बॉडी कंटेनिंग मल्टीपल सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है कंपाउंड स्टेटमेंट का, ये 2 लाइन इसका सिंटेक्स. ठीक है, 2 लाइन. द कंडीशनल एंड द लूप आर कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, जो कंडीशनल्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं और जो लूप स्टेटमेंट होते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. दैट इज दे कंटेन अदर स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं. हमने देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनपुट टाइप यहाँ पे एक num1 ले रहे हैं, num1 वेरिएबल, और उसको इंटीजर टाइप ले रहे हैं, इनपुट इंटर नंबर 1. ठीक है, ठीक है, यहां से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, 2 इनपुट num1 num2 दोनों इंटीजर टाइप के हैं. ठीक है, नंबर 1 नंबर 2. ठीक है, इफ नंबर 2 इज लेस देन नंबर 1, अगर नंबर 2 जो है नंबर 1 से लेस है, यानी कुल मिला के नंबर 1 यहाँ पे क्या है, अगर बड़ा है तो नंबर 2 से, तो t जो है एक वेरिएबल हमने यहाँ पे t लिया है, t इज इक्वल टू num2 इंटू num2, num2 इंटू num2,
वो आप इसमें स्टोर करोगे। भाई num2 की वैल्यू हम यहाँ कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और num2 इंटू num2 आ जाएगा। फिर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t+1। तो पहले num2 इंटू num2 वो आपके t में स्टोर होगा, ये t की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और उसमें 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंट कर देगा num2 num1 t। समझ में आया? तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है सिंपल स्टेटमेंट। क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट आर मेड अप ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट आर मेड अप ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स। एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज ए सिंपल स्टेटमेंट पाइथन, ठीक है। कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट कहा जाता है पाइथन में, ठीक है। और थर्ड आपका क्या है, एम्प्टी स्टेटमेंट। इसको क्या कहते हैं? द सिंपलेस्ट इन स्टेटमेंट, द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज द एम्प्टी स्टेटमेंट। जो सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट था उसको कहते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट। दैट इज ये स्टेटमेंट विच डज नथिंग, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ नहीं करता है, उसका कोई वर्क नहीं होता है। इन पाइथन इट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। पाइथन में ये जो है इसका क्या कहते हैं, पास कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो एम्प्टी स्टेटमेंट जो है जो पास से डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। व्हेन एवर पाइथन पास इनकाउंटर ए पास स्टेटमेंट, व्हेन एवर पाइथन पास इनकाउंटर ए पास स्टेटमेंट, अगर जब पास स्टेटमेंट पाइथन में पास किया जाता है तो पाइथन डज नथिंग, पाइथन वहां पे कुछ नहीं करता है। एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जंप हो जाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें द इफ कंडीशनल्स, इसमें हमको पढ़ना है, हमको डिटेल में ही पढ़ना है द इफ कंडीशनल्स, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट के टाइप्स हो गए, कंपाउंड हो गया, सिंपल हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो इफ इस कंडीशन में क्या पढ़ना है? द इफ कंडीशंस ऑफ पाइथन कम्स इन मल्टीपल फॉर्म्स। प्लेन इफ कंडीशंस, इफ एल्स कंडीशंस, कंडीशनल एंड इफ कंडीशनल। हम आप इसको तीन तरीके के कंडीशन को पढ़ना है, इफ कंडीशंस, इफ एल्स कंडीशंस और इफ कंडीशंस, ओके। इस तो इफ कंडीशनल में आपके तीन टाइप के पढ़ने। सबसे पहले हमको पढ़ना है प्लेन इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, प्लेन इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इफ स्टेटमेंट टेस्ट पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। इफ का स्टेटमेंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करता है। इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स ट्रू, अगर कंडीशन सही होता है, ए कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड, ठीक है, एक एक्शन वहां पे फॉलो होता है, दैट इज ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एक सेट ऑफ, या तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है या तो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट डज नथिंग, अगर फॉल्स होता है तो नथिंग होता है, कुछ मतलब उसका कोई आउटपुट, कोई कंडीशन रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन एक्सप्रेशन, ठीक है, और यहां स्टेटमेंट बस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इफ ग्रेड इक्वल टू ए, इफ ग्रेड इक्वल टू ए, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिड वेल, ठीक है। ग्रेड अगर ए होता है तो वहां पे देखिए प्रिंट में क्या आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल और इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए हैज मोर देन बी, ठीक है, और प्रिंट द डिफरेंस इज ए माइनस बी। अगर ए बड़ा है बी से तो सीधी सी बात है कि ए माइनस बी उसका कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लेन इफ कंडीशनल स्टेटमेंट था, ठीक है। दूसरा आपका इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? दिस स्टेटमेंट इफ this form, if statement tests a condition, if the condition evaluates to true, it carries out statement indented below. If the if
and in case conditional evaluates to false, it carries out statements indented below. yes, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होता है इफ के अंदर तब तो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट गोज इन एल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट इश्यूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक वेरिएबल यहाँ पे ए है जो 0 से बड़ा या बराबर है, प्रिंट ए इज 0 और पॉजिटिव इंटीजर, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, बिकॉज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एल्स के केस में क्या होगा, एल्स में क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। अगर वो 0 या पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो निगेटिव इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसी वे इफ एल्स कंडीशन, थर्ड आपका है इफ इलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, पहले आपने इफ पढ़ा, उसके बाद इफ एल्स पढ़ा, उसके बाद इफ इलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इफ यू वांट टू चेक ए कंडीशन व्हेन कंट्रोल रीचेस एल्स, दैट इज कंडीशनल टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ else if to serve such conditions Python provides if elif and if elif else statements। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या क्या हो सकता है, सिंटेक्स में हो सकता है इफ कंडीशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इफ कोई कंडीशन हो, यहाँ देखिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, या इलिफ में चला जाएगा कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स का क्या मतलब, स्टेटमेंट मतलब एक सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन हो सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो इफ इलिफ को डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है, इफ इलिफ कंडीशन, या एक तरीका है कि आप इसको कैसे दे सकते हो, इफ कंडीशन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, इलिफ कंडीशन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको बता सकते हो, दोनों सही है। देखिए यहाँ पे कंडीशनल एक एग्जाम्पल लिया गया है, तो उसको समझिए। इफ रन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100, अगर रन्स जो है 100 से ज्यादा है या बराबर है तो बैट्समैन स्कोर्ड ए सेंचुरी। ठीक है, इफ रन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, बैट्समैन स्कोर्ड 50। अगर ये भी नहीं है, एल्स बैट्समैन हैज नाइदर स्कोर्ड ए सेंचुरी नॉर 50, ना तो उसने सेंचुरी बनाया है ना तो 50 बनाया है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, इफ नम इज लेस देन 0, प्रिंट नम इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर। इफ नम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 50, इफ नम एग्जैक्टली इक्वल टू 50, नम इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे नम 0 होगा, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, नम एग्जैक्टली इक्वल टू 0, द नम इज इक्वल टू 0, एल्स प्रिंट नम इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये कि अगर नम लेस देन 0 है तो वो निगेटिव इंटीजर है, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तो वो इक्वल टू 0 है, अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन फेल होता है तो तीसरे कंडीशन में यानी एल्स में चला जाएगा ये, दैट इज नम इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फोर्थ आपका यहाँ पे है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हम इफ कंडीशंस कोई डिटेल में पढ़ रहे हैं। नेस्टेड इफ का मतलब है, यहाँ पे देखिए इफ के अंदर इफ अगर आ जाए तो उसको नेस्टेड इफ कहा जाता है। पाइथन सपोर्ट्स आल्सो सपोर्ट्स नेस्टेड इफ ऑफ इफ। इन नेस्टेड इफ इज इन एफ इज एन इफ दैट हैज अनदर इफ इन इट्स इफ बॉडीज और इन else bodies or in its else bodies। ठीक है, Python also supports nested if form of if। A nested if is an if that has another if in its if body or in elif bodies or in else bodies। ठीक है, ठीक है, यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ के अंदर इफ आ जाए
या इफ के अंदर इफ आ जाए या एल्स के अंदर इफ आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ एग्जाम्पल कंसीडर किया गया, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कोड यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 आपके यूजर इनपुट लिए गए हैं एक्स वाई जेड, तीनों इंटीजर टाइप हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर होना चाहिए, सेकंड, यहाँ सेकंड नंबर होगा, इंटर थर्ड नंबर और इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिन, मिड और मैक्स तीनों वेरिएबल को हमने क्या किया, इक्वल ले लिया और जो है जिसकी वैल्यू क्या है, नन है, ठीक है। तीनों वैल्यू को हमने नन से डिफाइन कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, इफ x इज लेस देन y, अगर x y से छोटा है एंड x z से भी छोटा है, x लेस देन z, x y से छोटा है एंड x लेस देन z, ठीक है, यानी x दोनों से छोटा है। अब y और z के बारे में देखना पड़ेगा कि y और z में क्या, कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। x तो दोनों से छोटा है, कंडीशन दे रहा है। अब उसके अंदर देखिए इफ के अंदर एक इफ और आया, इफ y इज लेस देन z, y इज ग्रेटर देन z, y इज लेस देन z यहां होना चाहिए, ठीक है। y इज लेस देन z, y अगर z से भी छोटा रहेगा तो इसका मतलब है कि z सबसे बड़ा है और x सबसे छोटा है, इसका मतलब मिड मैक्स एक्स वाई जेड हो जाएगा। अदरवाइज x तो छोटा है ही है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो z बीच में आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा और मैक्स आपका y हो जाएगा और ये आपका मिन आपका जो है x रह जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से इस कंडीशन में एक और कंडीशन चेक किया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इलिफ में आ गए, अब यहाँ x की जगह पे देखिए चेंज हो गया, y आ गया। इफ y गेट लेस देन आर इक्वल टू x, y इज लेस देन x एंड y इज लेस देन z, y x से छोटा है और y z से छोटा है। अब x और z में देखना पड़ेगा, x और z में देखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज x, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन, ठीक है। y less than x and y less than z. If x less than z, then mid max y x z. else पार्ट में अगर x आपका z से छोटा नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि x अगर z से छोटा, अगर x आपका z से छोटा होगा तब z आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो मिड मैक्स क्या हो जाएगा, y z x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये दोनों चीज फॉलो नहीं करता है, तीसरी कंडीशन ये बची कि इफ x लेस देन y, तो मिड मैक्स क्या हो जाएगा, z x y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x अगर y छोटा है तो z, आप सीधी सी बात है कि सबसे मिनिमम z हो जाएगा, ठीक है। एल्स मिड मैक्स जेड बाई एक्स, प्रिंट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मिड मैक्स। अब ये वैल्यू जो है इसके आधार पे क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम मिड वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दे देगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टोरिंग कंडीशन, ठीक है। स्टोरिंग कंडीशंस में क्या होता है कि समटाइम्स द कंडीशन बीइंग यूज्ड इन द कोड आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेटिव. In such cases, to make your program more readable, you can use named conditions. That is, you can store conditions in a name and then use the name conditional in the if statement. ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव होती है, बार बार यूज होते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इन केस में हम क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए, प्रोग्राम को और समझने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, नेम्ड कंडीशन का यूज करते हैं। और इसमें होता क्या है कि कंडीशंस को आप एक नेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और उसी को हम नेम कंडीशन के में बार बार यूज करते हैं। नेम कंडीशन जो ही बार बार स्टेटमेंट में यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बी और सी 2,3 का मतलब है बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पे नेम वेरिएबल लिया गया है ऑल इज इक्वल टू
A exactly equal to 1 and B exactly equal to 2 and C exactly equal to 3। ठीक है, 3 वैल्यू जो है ये आपके ऑल कंडीशन में आके स्टोर हो गया। इफ ऑल, अगर ऐसा सब कुछ होता है, इफ ऑल का मतलब है कि अगर A इजैक्टली इक्वल टू 1, B इजैक्टली इक्वल टू 2 एंड C इजैक्टली इक्वल टू 3 होता है तो प्रिंट कंडीशन फुलफिल। ठीक है, ओके। अब फिर से अगर हमको यूज करना इफ ऑल प्रिंट कंडीशन फुलफिल अगेन। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन को नेम फंक्शन से हम यूज कर ले रहे हैं। नेम फंक्शन यहाँ पे ऑल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, यूजिंग नेम और स्टोर्ड कंडीशनल रिड्यूसेस रिपीटिशन इज आल्सो इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, फ्यूअर कंपैरिजंस आर डन। ठीक है, बार बार हमें देखिए यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे हमें जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये हमने आपको आज इफ कंडीशन के बारे में डिटेल पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका जो होगा वो लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में होगा। ठीक है, लूपिंग स्टेट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप रेंज बेस्ड लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू, नेस्टेड लूप्स, इन सारी चीजों के बारे में। जो चीजें अभी इस चैप्टर में बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये पहला चैप्टर पाइथन रिवीजन 2 पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को एक्सरसाइज भी करना है अभी। ठीक है, बुक से। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है डाउट क्लास में जरूर एक्टिव रहिए। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।